हेलो, जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि साथियों आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर साथी आप यूपी पुलिस, यूपी एसआई और साथ ही यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो साथी ये वाली क्लास आपके लिए रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भाई लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, ध्रुव स्पेस पहला व्यावसायिक मिशन लीप 1 किससे लॉन्च करेगा? फाल्कन 9, जीएसएलवी मार्क 3, एटलस बी रॉकेट या फिर लॉन्ग मार्च 12। बताइए साथी। तो ध्रुव स्पेस पहला व्यावसायिक मिशन लीप 1 किससे लॉन्च करेगा? तो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा फाल्कन 9 से लॉन्च करेगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? गोवा ने, सिक्किम ने, जम्मू कश्मीर ने या फिर पंजाब ने? तो साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस राज्य किस विधानसभा में साथी? तो गोवा विधानसभा ने। किसने? गोवा विधानसभा ने अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित किया है। किसने? गोवा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है साथी जमैका में। कहाँ पर? जमैका में। सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था? बताइए साथी उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है जहां पर चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था? शिव शक्ति, मुख्य बिंदु, शक्ति केंद्र या फिर तिरंगा बिंदु? तो साथी बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो साथी आपको मैं बता दूं चंद्रयान से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो साथी बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए सभी साथी इसका सही आंसर क्या होगा? शिव शक्ति पॉइंट, मुख्य बिंदु या फिर साथी आपका मुख्य बिंदु क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथी शिव शक्ति पॉइंट। क्या? शिव शक्ति पॉइंट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? बताइए साथी। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान राम को, भगवान विष्णु को, भगवान इंद्र को, भगवान शिव को? तो साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भगवान शिव को। किसको? भगवान शिव को साथी रामप्पा मंदिर समर्पित है। आपको नोट करते जाना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आज की इस क्लास में। तो क्लास को एक लाइक भी कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नई वीडियो देखने के लिए मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? वो कौन है साथी बताइए जिसको ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? साक्षी मलिक, साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु? तो साथी इसका सही राइट आंसर क्या होगा? तो पीवी सिंधु जिन भाइयों का आया है उनका 100% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथी। कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने पहला रजत पदक कहां पर जीता था? तो रियो ओलंपिक 2016 में जीता था। पहले पदक की बात करें तो साथी इनका पहला पदक कहां पर जीता था? तो आपको लिखना है रियो ओलंपिक 2016 में जीता था। अब साथी दूसरे पदक की बात करें, इनका सेकंड जो पदक था साथी किसका? पीवी सिंधु का। तो साथी इनका सेकंड पदक था, इनका कांस्य कहां पर जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में। कहां पर? टोक्यो ओलंपिक में 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कहां पर साथी? तो ये जीता था आपका टोक्यो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए साथी ढाका के शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बराक, सूरमा, बूढ़ी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र? तो साथी ढाका जो शहर है
वो आपका बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है, आपको नोट कर लेना है। ढाका शहर बांग्लादेश में बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी किसकी? ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो साथी इस ग्रह का जो नाम था वो था साथी आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम साथी आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट उपग्रह की छवि 1976 में नोट करना है। किसकी किसकी साथी? तो आपको नोट करना है आर्यभट्ट उपग्रह की जो छवि थी 1976 से 1997 तक, किस तक? 1997 के मध्य भारतीय 2 रुपये के बैंक नोटों में पीछे दिखाई दी। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत है साथी? कौन सा युग्म गलत है बताइए साथी। तो यहाँ पर आपके क्या दिए गए हैं? एक तरफ आपके साथी राज्य दिए गए हैं, एक तरफ उनका, तो साथी इसको आपको मिलान करना है। जैसे सिलंबम तमिलनाडु, लाठी कर्नाटक, कलरीपट्टू केरल साथी, और गतका हो जाएगा पंजाब। तो साथी बताइए इसमें से कौन सा युग्म गलत है? तो लाठी कर्नाटक वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि लाठी युद्ध कला का संबंध पश्चिम बंगाल से है साथी। किसका? लाठी जो कला है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथोपिया की राजधानी क्या है? इथोपिया की राजधानी पूछा है। आदिस अबाबा, अंकारा, नोमपेह या फिर कुआलालंपुर। तो साथी बताइए इथोपिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आदिस अबाबा क्या हो जाएगी? आदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। अब बात करें साथी इथोपिया की राजधानी, तो आदिस अबाबा हो जाएगी। बात करें यह इथोपिया शहर का सबसे बड़ा शहर है। क्या? इथोपिया जो है साथी, इथोपिया जो है इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आदिस अबाबा हो जाएगा। क्या? आदिस अबाबा हो जाएगा। बात करें इथोपिया की मुद्रा की, तो इथोपिया की मुद्रा है आपकी बिर्र, क्या हो जाएगी? यहाँ आपकी मुद्रा हो जाएगी। तुर्की देश की राजधानी की बात करें तो तुर्की देश की जो राजधानी है वो आपकी अंकारा हो जाएगी। कहाँ की है साथी? तुर्की की अंकारा है, आपको नोट करना है। मैं बात करूं साथी नेम पेन्ह की, तो साथी ये कंबोडिया देश की राजधानी, किसकी? कंबोडिया देश की राजधानी है नेम पेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो साथी बताइए हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? श्रावण, कार्तिक, शरद या फिर आषाढ़। तो साथी श्रावण के महीने में रक्षाबंधन मनाई जाती है, आपको नोट कर लेना है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके लोक गीत दिए गए हैं और उनका गायन का अवसर दिया गया है एक तरफ। तो बताइए साथी चैती, कजरी, रसिया, सोहर। तो साथी ये कब कब गाए जाते हैं आपसे ये पूछा है। तो चैती का हो जाएगा। तो साथी जो चैती लोकगीत है, ये चैती जो लोकगीत है साथी ये एक मौसमी गीत है। क्या? ये एक मौसमी गीत हो जाएगा, 4 से मिल जाएगा। कजरी की बात करें तो साथी ये कजरी है विवाह एवं मौसमी गीत। किसका? विवाह एवं मौसमी गीत हो जाएगा। रसिया की बात करें तो साथी ये एक ब्रज का लोकगीत है। किसका? रसिया का जो रसिया है ये ब्रज का एक लोकगीत है। सोहर की बात करेंगे तो ये संस्कार गीत है। क्या? ये एक संस्कार गीत है। तो साथी जो आपका कूट बनेगा वो बनेगा 4 3 2 1, इस तरीके से आपका ये कूट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये साथी बेतवा नदी पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, आपको ये भी नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है, बताइए साथी लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में या फिर गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ पर स्थित है? तो ये इलाहाबाद में हो जाएगा। इलाहाबाद जिन भाइयों का है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
यह आनंद भवन के समीप वर्ष 1979 में, यह आनंद भवन के समीप वर्ष 1979 में निर्मित किया गया था का तारामंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए साथी, कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा है, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा सिंगरौली में स्थित है। कहाँ पर? सिंगरौली में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के समावित वाले कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 5 है। जैसे आपका पहला हो जाएगा सिंगरौली, दूसरा हो जाएगा रिहंद, कहाँ पर हो जाएगा? रिहंद हो जाएगा। आपसे पूछे दूसरा कहाँ पर है? रिहंद में। तीसरा पूछे तो आपका दादरी हो जाएगा, क्या? दादरी हो जाएगा। और चौथा पूछे तो आपसे ये हो जाएगा ऊंचाहार, कहाँ पर? ऊंचाहार। और दूसरा है आपका टांडा। ये साथी आपके 5 संयंत्र केंद्र साथी यहाँ पर कोयला आधारित बिजली संयंत्र साथी, इनको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? बताइए साथी, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में? तो इसका सही और सटीक आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्या? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बताइए साथी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी साथी वो सारस हो जाएगा, का? सारस हो जाएगा। राजकीय पशु की बात करें तो ये साथी बारहसिंगा हो जाएगा, नोट कर लेना है, बारहसिंगा हो जाएगा। बात करें साथी राष्ट्रीय पक्षी की तो सारस अथवा क्रोंच है। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो नोट करना है अशोक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो साथी पलाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पलाश हो जाएगा, इसको नोट कर लेना है। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक व्रत में 2 मछली और 1 तीर धनुष है साथी। ये आपके उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह और पक्षी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी? तो साथी ये की थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय में। किसमें? तीसरी पंचवर्षीय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया, कब से कब तक किया गया साथी? मेक इन इंडिया कार्यक्रम तो साथी ये किया गया था सितंबर 2014 में। सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं से मिलता है? कौन सा राज्य है? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कुल 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है, आपको ये भी नोट कर लेना है। उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक सीमा साथी मध्य प्रदेश से मिलती है। किससे? मध्य प्रदेश से मिलती है। सर्वाधिक किससे मिलती है? तो मध्य प्रदेश से मिलती है साथी। किससे? मध्य प्रदेश से। और न्यूनतम सीमा की बात करेंगे तो साथी ये हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है? डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है तो साथी ये हो जाएगी दक्षिणी पश्चिमी तट पर। कहाँ पर? दक्षिणी पश्चिमी तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है, आपको नोट कर लेना है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा माउंट एटना, मौना लोआ, स्ट्रोम्बोली या फिर वेसुवियस। तो साथी इसका स्ट्रोम्बोली आया है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है, आपको ये भी नोट कर लेना है। किसका है? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? किसका अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ये साथी पेट्रोलियम। जिन भाइयों का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा किसका? पेट्रोलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है? जो साथी भारतीय समाज है इसको 7 वर्गों में विभाजन किया गया था, वो किस पुस्तक में किया गया है? कौन सी पुस्तक है? पुराणों में, अशोक के शिलालेखों में, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में या फिर मेगस्नी की पुस्तक इंडिका में?
तो साथी इसका हो जाएगा मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में साथी इन 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का जन्म कब तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कब उन्हें छत्रपति शिवा की उपाधि प्रदान की गई थी साथी, बताइए। तो ये साथी उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1627 ईस्वी में, नोट करना 1627 में इनका जन्म हुआ था। और इनको जो उपाधि दी गई थी किसकी, छत्रपति की, तो वो आपकी 1674 में, कहाँ कितने में, 1674 में इनका उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथी, 1627 और 1674, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दादा भाई नेहरू, रमेश चंद्र दत्त, अमर्त्य कुमार सेन या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथी इसका सही राइट आंसर दादा भाई नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सही सुमेलित है? कौन सी घटना सही सुमेलित है? बाकी 3 गलत हैं, एक आपकी सही है साथी। कौन सी घटना सही सुमेलित है साथी, तो बताइए इस प्रश्न का सही और राइट आंसर क्या होगा। वर्ष 1920 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, नहीं साथी। वर्ष 1921 में काकोरी कांड हुआ था, नहीं साथी। वर्ष 1931 में राजगुरु को फांसी जरूर दी गई थी, ये वाला ऑप्शन आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। वर्ष 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, नहीं सर जी। लाहौर अधिवेशन था साथी, जो लाहौर अधिवेशन था वो 1929 में साथी यहाँ पर लाहौर अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन तथा बेबेल दोनों से वार्ताएं की थीं? तो ये थे साथी, कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद जी थे, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित किया गया है? सही को बताना है, बाकी 3 आपके गलत हुए, बाकी 3 गलत हैं, एक आपका सही है। तो साथी अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता हो जाएगी। तो साथी जो न्याय के समक्ष समानता है ये आपकी साथी सही हो जाएगी क्या? तो ये साथी आपके यहाँ पर गलत हो जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 78 संसद का गठन हुआ था, अनुच्छेद 78 में संसद का गठन है, नहीं साथी, ये संसद में गठन नहीं है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 112 संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते से संबंधित, नहीं। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की उद्घोषणा करता है, आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल राइट और सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सही संवैधानिक स्थिति निम्न में से क्या थी? भारतीय संविधान लागू हुआ था, बताइए साथी कब हुआ था? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, इसका ऑप्शन बताइए साथी कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य साथी हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल वर्णित हैं साथी? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल वर्णित हैं आपसे पूछा है, तो ये हो जाएंगे आपके कितने? 3 प्रकार के, कितने? 3 प्रकार के आपके ये हो जाएंगे। पहला है आपका अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में साथी जिसमें क्या है, इसमें है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय, इसमें आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं 352 के तहत। अनुच्छेद 356 है एक आपका, कितना? अनुच्छेद 356 हो जाएगा। इसमें साथ ही आपका राष्ट्रपति शासन है, कहा राष्ट्रपति शासन हो जाएगा
इसको नोट करना है, राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 की बात करें तो यहाँ पर वित्तीय आपातकाल लग सकता है। किस किस कारण? 360 के कारण आप वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार के आपातकाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये साथी आपकी 12 हो सकती है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित है? कौन से अनुच्छेद में है साथी? आपसे ये पूछा है कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 57 को याद कर लेना है, अनुच्छेद 57 को याद करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्मित हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? क्या अलैंगिक रूप नहीं है? सॉरी साथी, पढ़ने में दिक्कत था। अलैंगिक रूप नहीं है साथी, तो इसमें बताइए क्या होगा इसका सही राइट आंसर? तो परागण जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परागण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? आपसे पूछा है मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो वो क्या है? तो हेपेटाइटिस। क्या? हेपेटाइटिस ये साथी मच्छर के काटने से नहीं होता है। चिकनगुनिया, डेंगू तथा मलेरिया के वाहक ये मच्छर से होते हैं। क्या? एक तो चिकनगुनिया होगी आपकी, डेंगू हो जाएगा और ये मलेरिया हो जाएगा, ये मच्छर के काटने से होते हैं। किसके? मच्छर के काटने से होते हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस है साथी, ये आपके मच्छर के काटने से नहीं होती है, आपको ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? हीलियम हो जाएगा इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है। ऊर्जा जूल का मात्रक होता है क्या साथी? ऊर्जा जूल का मात्रक होता है। गलत जोड़ी आपसे पूछा है, हाँ जी, ऊर्जा जूल वाला सही हो जाएगा। आवर्ती हर्ज वाला क्या वो सही हो जाएगा क्या साथी? आवर्जी हर्त वाला क्या सही हो जाएगा? हाँ जी सर, सही हो जाएगा। और शक्ति वाट वाला बिल्कुल सही है साथी, लेकिन दाब न्यूटन वाला आपका यहाँ पर गलत हो गया और आपसे गलत ही पूछा था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। दाब साथी ये न्यूटन प्रति सेकंड अथवा पास्कल का मात्रक होता है, और शक्ति जो होता है साथी वो आपका जूल सेकंड और आपका वाट का मात्रक होता है। चलिए, तो साथी आपने इस क्लास में आज 38 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया। अब बताइए आपने 38 में से कितने क्वेश्चनों का बिल्कुल सटीक और सही आंसर दिया है। मेरे बोलने से पहले ही आपने अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर सही दिया है और आपके कितने क्वेश्चन सही गए, आपको एक बार से कमेंट में लिख देना है, ताकि मैं देख सकूं कि साथी आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो साथी बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन किस लेवल के थे। चलिए साथी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।